जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सहाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पद्मनंदी आचार्य जंगलवासी, ये बाहर में अंतर में अपने अनंत गुणों की खान आत्मा में प्रचुरता से निर्विकल्प रस भोगने वाले। आत्म रस की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है, क्योंकि जीव अपने को देह से राग से भिन्न समझ जाता है। उसकी अनुभूति में, उसके वेदन में आत्मा का स्वाद, अद्भुत शांति, निराकुलता का, वीतराग रस का स्वाद आ जाता है। इसलिए उसकी स्थिति एकदम चौथे गुण स्थान से, जगत से, जीवों से बदल जाती है। सारी विचारधारा, सारा सोच समझ एकदम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है वो कहना चाहते हैं। देखो कि प्रभु के सामने हाथ जोड़कर उन्हें मस्तक पर रखने से सफलता की प्राप्ति होती है। 730 नंबर का है। पद्मनंदी आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। सफलता क्या होगी कि भाई देह छूटे और ये जीव पशु गति चला जाए, नरक गति चला जाए, ऐसा नहीं होता है। जिसको जिनेंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर मस्तक नमाता है, उस जीव की परिणति में बाहर में भी संयोग में सफलता मिलेगी, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बनता है, और अंतर आत्मा में भी सुख रस की घटाघटी शुरू हो जाती है। अगर सच्चे दिल से नमस्कार करता है हाथ जोड़ के तो, और सच्चे दिल से नहीं भी करता है तो भी उसको बाहर के स्वर्ग आदि तो मिलते ही हैं। अब जो जीव प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है, उसको ये बातें बहुत कठिन लगेगी। बाबू जी, आपके शरीर का बहादुर जीव चाहिए। हमने ऐसा देखा कि घरवाली चली गई, लेकिन आपने स्वाध्याय घर पे ही चालू करवाया। नहीं, संसार की दशा नहीं है ये। जो आपकी जो परिणति है उसमें जो जिनेंद्र भगवान का प्रेम है, उसकी सफलता की बात करना चाहते हैं। उसका चिन्ह है ये। बच्ची चली गई तो भी स्वाध्याय में बंद नहीं कराया। बच्चे का हो गया, कोरोना हो गया तो भी देखो, तो अब इंदौर ले गए तो भी आज यहाँ बैठे हैं और निर्भयता से जिनवाणी सुन रहे हैं। अरे बहुत बड़ी बात है ये। धनंजय कवि मेरे को याद आ रहे हैं, नाम सुना कि नहीं? धनंजय कवि हुए हैं, वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते थे।
पूजा करने का काम तन्मय होकर के करना चाहिए। अपनी परिणति जो इस समय बाहर की तरफ दौड़ती है, तो भी अंदर में जिन्हें भगवान के गुणों में तन्मय होना चाहिए। ज्ञानी के तो रहती है, अज्ञानी के नहीं रहती है। तो धनंजय कवि को पत्नी आई और पूजा करते थे कि बच्चे को सर्प ने काट लिया है। अब वो अपने भगवान की पूजा में तन्मय हो रहे हैं। सुना तो सही उनने, लेकिन भगवान की जो पूजन कर रहे हैं उसमें तन्मयता से भगवान के गुणगान गा रहे थे। इतने में पत्नी गई घर और बच्चे को उठा के लेके आ गई और सामने उनके धर दिया, इसको सांप काट खाया है, इसका इलाज के लिए कुछ करो। कोई जवाब नहीं दे। अपनी जब पूजा खत्म हुई उसके बाद देखा बच्चे को, तब इतने में तो बच्चा खड़ा हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि सांप दो तरह के होते हैं, एक जहरीला भी होता है और एक सांप ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन वो काटता है ना तो लगता है ऐसा है कि मर जाऊंगा मैं। भय भय बैठा है जीव को। ऐसा जीव को संसार का भय है, मैं कहाँ चला जाऊंगा, यहाँ जरा सा कुछ हो जाए जिसमें ऊंचा नीचा हो जाता है पूरा। ऐसा हो जाता है कि जैसे मर गया मैं तो निराशा निराशा निराशा। थोड़ा धन बढ़ जाए तो आशा ही आशा हो जाए, ज्यादा नुकसान हो जाए तो निराशा हो जाए। कांपता रहता परिणति में। उसके लिए आचार्य परमात्मा कहते हैं, हे प्रभु आपके सामने हाथ जोड़कर उन्हें मस्तक पर रखने से सफलता की प्राप्ति होती है। बाहर में भी होती है और अंदर में भी होती है। बाहर मतलब जगत में रहेगा जब तक, उसके पुण्य के भाव होने से बाहर में कितनी संपत्ति भी रहेगी, बाहर में यश भी रहेगा, उसका परिवार में भी शांति रहेगी, सब बाहर में भी सफलता दिखेगी। और अगले जन्म में भी जीव नरक पशु गति में नहीं जाएगा, स्वर्ग भी जाएगा और मोक्ष भी जाएगा। ऐसी गारंटी देना चाहते हैं आचार्य परमात्मा और प्रेरणा कहना चाहते हैं, भाई भगवान के सामने मस्तक झुका करके अर्थात अपनी परिणति में भावपूर्वक जिन्हें भगवान की भक्ति पूजन स्वाध्याय, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, उसकी प्रेरणा देना चाहते हैं। गाथा बोलो। बहुत बढ़िया बात करते हैं। कौन आचार्य पद्मनंदी आचार्य जंगल में बैठ करके लिखते हैं शास्त्र। ताड़पत्र थे पहले तो, भावना हुई, करुणा सागर रहते हैं दिगंबर मुनिराज, जंगल में उनने ताड़पत्र पे लिख दिया। अब चौथे पांचवें स्थान वाले ढूंढते रहते हैं उनको, भक्ति खूब होती है भगवान मुनिराज की। तो कहाँ गए वो ध्यान रखते हैं, तो वहां जाकर के देखते हैं कि कहीं लिखा हुआ मिल जाए, तो ताड़पत्र ढूंढते हैं। अभी भी बहुत सारे ताड़पत्र विराजमान हैं। मूल बद्री में तो ओरिजिनल शास्त्र मौजूद है, बहुत सारे शास्त्र मौजूद है लिखताड़ पत्र पे। एक राजकुमार जी हुए हैं कानपुर के, उन्होंने बहुत सारे इकट्ठे किए, बहुत सारे। मूल बद्री गए, उसका फोटो निकाला,
बहुत मेहनत की है। तो हे देव, जिस समय जीव आपके सामने दोनों हाथ की कमलों की मुकलित कर अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक पर रखते हैं, उस समय उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कि उस समय कहाँ होती है भाई? भाव से, ये जो भाव है ना जिन्हें भगवान के हाथ जोड़ करके भक्ति करने का, पूजन करने का, उनकी वाणी सुनने का, इससे ऊंचा कोई पुण्य भाव नहीं होता है। और उनको समझ करके करो तो वीतराग भाव की प्रणति की उत्पत्ति शुरुआत हो जाती है चौथे गुणस्थान से जीव के। भाव भक्ति से, द्रव्य भक्ति से भी बाहर का तो होता है, लेकिन भाव भक्ति तो ज्ञानी की ही होती है। ज्ञानी मतलब जो अपने को, जिन्हें भगवान ने शुद्धात्मा बताया है, ऐसा अपने को जीव ने मान लिया, अपनी आत्मा को आनंद का सागर, गुणों की खान, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब, ऐसा जीव की श्रद्धा में आ गया। मानने की बहुत ताकत है, लीनता की ताकत तो अलौकिक बातें हैं। इसलिए उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? कि जो प्रभु के सन्मुख हाथ जोड़कर मस्तक पर रखते हैं। भले अज्ञानी हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। शरीर निराग दो चीज है जिसको अपना मानता आया है। भगवान के सामने खड़ा होएगा, भगवान कोई खिलौना तो है नहीं, ये तो प्रतिमा जी है। प्रतिमा जी है तो अंदर सबसे बड़ा निमित्त है सम्यक दर्शन का। जिन प्रतिमा यहाँ हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है, उसको दिखने लग जाता है जीव को कि आनंद का सागर आत्मा है और ये अपनी आत्मा में स्थिर हो रहे हैं। ऐसा समझने से ज्ञानी हो जाता है। फिर उसके कदमों पे स्वर्ग और मोक्ष, बाहर की संपत्ति, बाहर का वैभव, यश, कीर्ति आदि सब ढेर सारी होगी। करा क्या उसने कि खाली घर छोड़ के मंदिर आया और जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन और स्वाध्याय, तीन ही काम है बस। तीन काम के लिए जिन मंदिर है, जिनेंद्र भगवान की पूजन करे, फिर भक्ति करे खूब, और फिर शास्त्र स्वाध्याय में बैठे जीव। ये तीन काम की वजह से अगर कुछ भी नहीं समझे तो भी फायदा है, और समझे तो अलौकिक बातें हैं। फिर कि भगवान का अस्तित्व मंजूर किया, उसको अपनी शुद्धात्मा का अस्तित्व उसी क्षण मंजूर होता है कि नहीं भाई भगवान? ऐसे ही थोड़ी अभी हाल पूजन की अपन करते रहेंगे भी जब तक कल्याणक, उनके पांचों कल्याणक होते हैं। तीन लोकनाथ, कैसा आनंद छाता है, समता। अरे ये नहीं, नया देव ना यार, एक अभी क्या इतने सारे रोज सुनते हैं तो।
क्या बढ़िया बात है। देखो अभी महावीर जयंती देखते हैं अपन, एक तो गवर्नमेंट की छुट्टी भी मंजूर हो गई, तो सारे हिंदुस्तान में छुट्टी का दिन रहता है, ऑफिस वगैरह सब बंद। और ऐसा कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं रहता है कि जहां जुलूस नहीं निकलता है। और ऐसा जोरदार भक्ति होती है, जुलूस में इतना नृत्य करते हैं सब जोरदार। हम तो छोटे थे तब महावीर भगवान का महोत्सव मनाया तो रास्ते में ठंडे अलग पीते थे और जलेबी खाते थे। हमको लगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया दिन है, और नाट्य भी खूब करते थे। नहीं, ऐसे ही चलता था पहले। अभी भी कोई तकलीफ नहीं है, उसको घर में बनाओ आप शुद्ध, तो कोई तकलीफ थोड़ा है। हाँ, अभी भी ठंडी गांव गांव में अभी हाल कोई, अभी विदेश में भी बहुत हो गया। हम तो लंदन गए, अमेरिका गए, वहां पे भी साधर्मी बहुत भक्ति भाव से अपने भगवान विराजमान हो गए। मंदिर अपना चल रहा है, स्वाध्याय चलते हैं रोज, यहां से बातें सुनते हैं वहां। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 3 लोक के नाथ हैं, वो 3 लोक में आनंद छाता है। तो देखो फायदा बताना चाहते हैं भाई कि ये तुमको ये भाव हुआ है, अन्य मत को छोड़ करके 3 लोक के नाथ जिनेन्द्र भगवान, जो वीतरागी परमात्मा, जो आत्मा में डूबे हुए हैं, और उनसे अपनी भक्ति करें, उनकी तो करें, तो ये कितना बड़ा त्याग करा जीव ने। अन्यमती को तो ऐसा लगता है कि हमारे भगवान कुछ देंगे, जैनी को लगता है कि हमारे भगवान कुछ देंगे नहीं, बिना मांगे, बिना बोले, बिना मांगे भी सर्वोत्कृष्ट देंगे। वो क्या होता है वो कहना चाहते हैं आचार्य पद्मनंदी आचार्य, कि जिस समय जीव आपके सामने दोनों हाथ रूपी कमलों को मुकुलित कर, अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक पर रखते हैं, उस समय उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इतना ही किया जीव ने बस। अगर भाव से कर लिया तो अलौकिक बातें हैं, लेकिन खाली ऐसे भी किया जीव ने, अनुमोदना भी की, उसमें शामिल भी हुआ, तो ये बाहर की तो ठीक है, लेकिन उसको जन्मों की कड़ियां टूटती है, उसको लगे कि भगवान कुछ है। बहुत बड़ी बात है ये। देखो ग्रंथकार उत्प्रेक्षा करते हैं, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसी बात है। हे भगवान, जो सज्जन पुरुष दुर्जन पुरुष का काम नहीं है। सज्जन की बात है। हाँ, सज्जन मने थोड़ा भी नम्रता हो, जिसको अकड़ के भुट्टा हो रहा उसका काम नहीं है। मैं काय के लिए हाथ जोड़ूं, होएगा महावीर भगवान, मेरे को क्या काम है। घर में बैठा रहे, जावे ही नहीं, जुलूस में ही नहीं जावे, और कभी चला जाए तो इधर बात करे उधर बात करे, इसकी बुराई करे उसकी बुराई करे, घर आ जाए। वो सज्जन नहीं है। सज्जन उसको कहते हैं कि जो भगवान के प्रति अति विनम्रता से, अब तो दोनों प्रतिमा साथ निकलती है, श्वेतांबर दिगंबर, लेकिन वो एक लौकिक बात हुई, व्यवहार बाहर की बात है। आपको इतना मूर्ख नहीं होना है कि श्वेतांबर प्रतिमा पे भी आप हाथ जोड़ दो, इतनी दृढ़ता होना चाहिए उसको, क्योंकि परिग्रही को कैसे अपन भगवान मानेंगे। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के सामने ही नृत्य गान खूब करो, इतना विवेक रखो, जरूरी है ये। इसमें कोई बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात सत्य जो है उसको समझना चाहिए। तो जो जिनेन्द्र देव, मतलब जिन प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान जैसी है, उनके सामने मस्तक झुला करके करते हैं। तो जो सज्जन पुरुष आपके सामने हाथ जोड़कर मस्तक पर रखते हैं, उनका उस प्रकार का कार्य निष्फल नहीं है, वो बड़ा भारी फलदायक है। इसलिए ये बात ध्यान से पद्मनंदी आचार्य की सुनना चाहिए
कि हमारे को तो कुछ फायदा ही नहीं होता है, हमको तो कुछ लाभ ही नहीं है, यहाँ क्या देंगे, भगवान तो उसमें लीन हो रहे हैं अपने में, तो हमको कुछ देने वाले तो है नहीं। ऐसा नहीं है, क्या देते हैं वो कहते हैं, ऐसा करने से स्वर्ग तथा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति गारंटीड है। ये अज्ञानी भी है तो भी उसको जो भक्ति का भाव हो गया है भगवान का, नृत्य करने का, महावीर जयंती पे खुशियां मनाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये तो अंदर की बात होगी जोरदार, क्योंकि अभी नहीं तो आगे उसके मोक्ष की गारंटी है। भगवान के सामने नृत्य कर दिया, छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है बाबू जी। हाँ, कैसे कहेंगे छोटी बात, उनको स्वर्ग और मोक्ष इसका भरोसा लाए जी, बस इतनी बात है। भरोसा आ गया तो ज्ञानी हो गया कि भाई मैं जो सर्वोत्कृष्ट जगह पे आ गया हूं जिनेंद्र भगवान के पास, अब मेरे को बाहर की स्वर्ग मोक्ष की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अष्टमी का दिन है आज, 8वां गुणस्थान भी होगा, ये शाश्वत पर्व है अष्टमी चतुर्दशी, आज से नहीं अनादि से चल रहे हैं, और ये बड़ा भारी पर्व है अष्टमी। उसमें भावना भाते हैं कि मेरी पर्याय में अष्टम गुणस्थान हो, हर ज्ञानी की भावना रहती है, मुनिराज की भी रहती है, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान तक झूलते हैं, अभी तो 8वां गुणस्थान तो होता ही नहीं इस पंचम काल में, लेकिन भावना तो भा सकते हैं ना कि मेरी परिणति में 8वां गुणस्थान हो। अभी मेरी परिणति इतनी मजबूत, इतनी थिर नहीं हो रही है, मेरी परिणति में विकल्प जाल बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे मेरे को अष्टमी 8वां गुणस्थान हो, और 14 का मतलब 14वां गुणस्थान पार करके मैं सिद्ध शिला पे चला जाऊं। महाशाश्वत पर्व है अष्टमी चतुर्दशी। अष्टमी के दिन ये भावना भाना चाहिए, खाली ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, उतने में नहीं रह जाना चाहिए। 8वां गुणस्थान का भी विचार करना चाहिए जीव को, क्या हो जाता है उसमें, ये जीव के क्या हो जाता है उसमें सोचना चाहिए। क्या आवाज नहीं आई? 8वां गुणस्थान क्या होता है? 8वां कुंभकर्ण, अपूर्वकरण है ना उसका नाम, अर्थात अनादि काल से पूर्व में नहीं हुआ है। मुनिराज तो बने हैं, कई बार बने हैं, लेकिन 8वां गुणस्थान प्रकट नहीं हुआ। 8वां गुणस्थान की सीढ़ी चढ़ने पर वो जिसे चढ़ाव पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी छोड़ते जाते हैं, अगली सीढ़ी पकड़ते जाते हैं, ऐसा पुण्य भाव तो छोड़ते जाते हैं, और अंदर में वीतराग भाव की वृद्धि करते 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 और बाद में 14वें गुणस्थान में पूर्ण वीतराग होकर के सिद्ध भगवान बन जाएंगे। अभी अनंत भगवान बनेंगे, फिर बाद में ये भी छूट जाएगा देह भी, तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। अनंत भगवान सिद्ध ही बनने वाले, हाथ का हाथ, दूसरा जन्म की जरूरत नहीं है। कठिन हो गया। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सब समझना चाहिए जीव को। एक एक गुणस्थान के नाम है। 14 गुणस्थान के नाम बताओ समता। साधन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली। अलौकिक बातें हैं, ये याद रखना चाहिए 14 गुणस्थान, और उस क्रम से जीव की परिणति आगे बढ़ेगी। ये क्रम भंग नहीं होएगा। पहले भगवान के भक्ति आदि दर्शन करेगा, कब सोचने लग जाएगा कैसे हैं भगवान, और उनको लगेगा कि ये तो आत्मा से परमात्मा हुए हैं। इसका मतलब आत्मा सुख की खान अनादि अनंत ये विराजमान हूं, ऐसा अपने निज आत्मा की श्रद्धा करेगा।
ये आत्मा कोई छोटी चीज नहीं है, इसकी शक्तियां अपरंपार है। ऐसी श्रद्धा करेगा तो चौथा गुणस्थान हो जाएगा, तो 2 धारा चालू हो जाएगी, ज्ञान धारा भी राग धारा भी, दोनों साथ चलेंगे। उसमें ये गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। जो पंचम स्थान हुआ, नियम से हर तीर्थंकर के जीव को 8 वर्ष की उम्र में पंचम स्थान हो जाता है, गारंटी है उनकी। और पंचम स्थान में तो 11 प्रतिमा होती है, तो एक एक प्रतिमा पे डग भरते भरते 11 प्रतिमा पार होती है, तब दिगंबर मुनिराज बनने की योग्यता आती है पर्याय की। ये क्रम है, इसका क्रम का भंग नहीं होता है। कोई को जल्दी हो जाता है, कोई को देर लगती है, लेकिन होगा इसी क्रम से। फिर मुनिराज हो जाएं तब 8वां गुणस्थान। अब 8वां गुणस्थान इसलिए अष्टमी को याद करते हैं कि मेरी परिणति में अष्टम गुणस्थान हो, क्योंकि इसमें श्रेणी चढ़ती है, अर्थात निसन्नी पे चढ़ते हैं और सीधे जा करके 14वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, ऐसा नियम है। 8वें गुणस्थान वाले गिरते नहीं, फिर वो तो पहुंच गए। ये जो सूक्ष्म उपशम श्रेणी लगाते हैं उनकी बात छोड़ दो, क्षपक श्रेणी जो लगती है उसमें गिरते नहीं है। 2 नाम सुने के नहीं, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी। यहां क्या कहना चाहते हैं, जीव को लगना नहीं चाहिए कि मंदिर छोड़ के घर आया तो मैंने छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। दिगंबर जिन मंदिर में प्रवेश होना है बहुत बड़ा काम है। अन्यमति में तो कहते हैं हाथी के पैर के नीचे मर जाना पागल हाथी के, और जिन मंदिर में कदम मत रखना, क्योंकि जो जिन मंदिर में कदम रखता है फिर वो वहीं का हो जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। नहीं, ऐसी कहावत है उनकी। फिर वो थोड़ी रागी भगवान को पसंद कर लेगा। एक बार भी जिनेंद्र भगवान को पसंद कर लिया, भगवान को, जिनराज को, ये जीव अन्यमति से बिल्कुल पार हो जाएगा। कुदेव को, गुरु को, शास्त्र उसको चलेंगे ही नहीं। नियम ऐसा है, भाव से आगे है, अगर नहीं समझा तो भी आगे समझ जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष आपके सामने हाथ जोड़कर मस्तक पर रखते हैं, क्या बढ़िया बात है, उनका उस प्रकार का कार्य निष्फल नहीं है। ये कोई छोटा काम नहीं कराया जीव ने, किंतु उनका ऐसा करने से स्वर्ग तथा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति, अर्थात बहुत बड़ी बात कहते हैं अब कि स्वर्ग मोक्ष में क्या रखा है। अरे कहाँ पशु गति में रुलता, जन्म मरण का अंत नहीं था, बाहर कहाँ जन्म, पशु नार की नरसुर गति मजार, भव धर धर मरियो अनंत बार, अंत ही नहीं है उसका। ये कोई ऐसा ये अंतिम जन्म नहीं है जीव का, फिर देह छूटेगा, अगला जन्म कहाँ होएगा कि नहीं होएगा। अरे इतना तो समझेगा कि नहीं कि मैं तो मर जाऊंगा, इतना ही नहीं समझेगा क्या कि मैं तो मर जाऊंगा, मरता ही नहीं जीव। और इतना ही समझना है कि मैं मरता नहीं है तो ज्ञानी हो जाएगा इतने में तो। इसलिए देह छूटे तो घबराना नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प समाधि मरण करते हुए देह छूटना चाहिए जीव को। और मान लो कि निर्विकल्पता नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जिनवाणी सुनते हुए या साधर्मी के साथ, कुटुंब परिवार के साथ नहीं, क्योंकि वो तो मोह के अड्डे हैं, सब मोह बढ़ाने वाले हैं कुटुंब परिवार वाले। तो अब क्या करें, वो है तो उससे कहते हैं भैया मेरे को जिनवाणी सुनाना है तो सुनाओ, विनती सुनाओ। बड़ा समाधि मरण सुना है कि नहीं, कैसा बड़ा है, उसमें कितनी सारी बातें करते हैं, कितना बताते हैं। तो तिमरे जीव कौन दुख है, जरा सी बात में, जरा से में काय के लिए घबरा रहे हो। बड़े बड़े उपसर्ग कितने मुनिराज के पास हुए हैं तो ही नहीं घबराते, तो तेरे कौन सा दुख हो गया जरा सा, देह छूट जाएगा तो जेल खाने से छूटेगा, इतना ही तो हुआ है, कहां तुम्हारा है, इतना नहीं समझ रहा अनादिकाल से। ऐसा नहीं होता है। जो हाथ जोड़ करके भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान का
मस्तक पर रखते हैं उनका उस प्रकार का कार्य निष्फल नहीं है, किंतु उनका ऐसा करने से स्वर्ग तथा मोक्ष लक्ष्मी गारंटी है, ये स्वर्ग और मोक्ष की अर्थात उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। काम धन मोक्ष धन सेव दोनों काम होते हैं। 731 प्रभु के आगे मस्तक झुकाने से मोह ठग द्वारा स्थापित मोहन धूल का नाश हो जाता है। मोहनी धूल ऐसा आता है, भगवान के सामने मस्तक झुका के जोड़े तो मोह जो है धूली कट जाती है, भाग जाती है, जागृत हो जाता है। जो बस शर्त है कि यहाँ कुटुंब परिवार की घर की थोड़ी सी देर याद नहीं करे, बस ये शर्त जरूरी है। तो भ्यम नमस्ते भुवनाथि हराय नाथ क्षितितलामल भूषणाय क्षितितला ये 4 लाइन 26 नंबर का है। ये भक्तामृत क्या बाकी रखा आचार्य ने। ये 4 लाइन में इतना भी समझा ले अपने को कि जिन्हें भगवान क्या होते हैं भाई, फिर उनके सामने जो दिल से भक्ति से भगवान की पूजा पाठ या जिनवाणी सुनने आ गया है, उसको चिंता छोड़ देना चाहिए। मेरा क्या होगा, तेरा सर्वोत्तम होगा, तेरे होश में नहीं कि क्या होगा। वो कहना चाहते हैं आचार्य, पढ़ो। हे प्रभु, समता पढ़ो। हे प्रभु, जो भव्य जीव आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, उनकी मोह ठग के द्वारा मस्तक पर स्थापित मोहन धूलि आपके सामने मस्तक झुकाने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए विद्वान पुरुष आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। वही विद्वान है। अगर देव शास्त्र गुरु का ही निर्णय नहीं है, चाहे जहाँ झुका दे, विद्वान नहीं है, मूर्ख है। मूर्ख कह दिया उसको, इतना नहीं समझता है जी। रागी भगवान है, वीतरागी भगवान, क्या अंतर है। 9:15 का टाइम है कि 9:30 का? 9:15 है। दूध आता है, दूध पड़ते हैं, जैसे आप लोग तो जैसे हमारे हम आपके पीछे। अरे बाबूजी, स्वतंत्र है जीव, अपने अपने परिणाम के अनुसार फल पाता है जीव। बाहर से तो ऐसे ही कहा जाता है जैसा आप कह रहे हो, लेकिन अंदर की बात बिल्कुल हर जीव की परिणति स्वतंत्रता से है। वो बहुत घबराया हुआ है कुटुंब परिवार में। आपके शरीर का बलवान नहीं है कोई कि जो ऐसी स्थिति में भी निर्भयता से जिन मंदिर नहीं छोड़े, पूजन नहीं छोड़े, पैदल चल के आए। वैसे बहुत बड़ी बातें हैं ये। इसलिए तो यह जीव यहीं सोया है, बस यहाँ ही उसको नहीं समझ में आया है, इसलिए कहाँ का कहाँ भटकता है। लेकिन जो जीव जिन मंदिर तक का समझ थोड़ा सा भी समझा है, अनुमान ने भी लिया, उसका खाली अर्थ पढ़ दो, भावार्थ। जिन जीवों के मस्तक पर मोह रूपी भयंकर दुर्जय ठग द्वारा स्थापित मोहन धूलि विद्यमान है, उन जीवों को अंश मात्र भी हेयोपादेय का ज्ञान नहीं होता। क्या है, क्या बिल्कुल नहीं होता। मोहन धूलि मने मेरे ही पुत्र है, मेरी घर मेरे ही है, ऐसी मोहन धूल लग गई माथे पे। वो मोह में
मगन हो गया, उसको जो अंश मात्र भी ज्ञान नहीं है, अगला जन्म होता है कि नहीं होता है, कि क्या होएगा, अब उसका क्या करें। हाँ, वे विक्षिप्त के समान यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह परद्रव्य मेरा है, ऐसे असत्य विकल्पों को करते रहते हैं। तो ये झूठा है क्या? अरे अपनी स्त्री को अपनी स्त्री कहना बोलना उसमें क्या गलत है? झूठा। पुत्र को पुत्र अपना कहने में क्या गलत है? बोल जानने में है गलत बात। क्या गलत बात है? ऐसा जैसे क्या मेरा है ही। आप बोलो, लेकिन अंदर मानने की बात है कि भाई ये तो स्वतंत्र है, भिन्न है, और नहीं तो मोहन धूली पड़ी माथे पे, आखिरी जिंदगी गुलामी करेगा पुत्र की और छोड़ जाएगा, संपत्ति दान आदि भी नहीं दे पाएगा, और कहाँ जाएगा, नरक पशुगति में। बुरा तो नहीं लग रहा है? आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात हम जो कह रहे हैं। आप अपनी देखो, दूसरे की मत देखो। ज्ञानी ऐसा बोलता भी है, जानता भी है, और उसको फिर भी परिवार का राग होता है, जिसका नंबर चौथा पांचवा गुण स्थान है। अभी कहाँ उसने कह दिया कि मैं मुनिराज बन गया हूं, और मुनिराज बन करके जो कुटुंब परिवार को पालते होंगे वहां जाकर के, तो उसको तो देखो कि कहाँ है वो। अभी किसने कह दिया कि चौथा गुण स्थान वाला, तो अभी सुन रहा है, समझ रहा है, कभी अभी तो आत्मा की श्रद्धा की है उसने, अभी तो चारित्र में बहुत होता है, बड़े बड़े शास्त्र भरे पड़े हैं। वो चाहता है, लेकिन बाहर में राग इस प्रकार का ही होता है, ज्ञानी होने के बाद भी। ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चे भूखे मरते रहो और वो घर बैठा रहेगा। गृहस्थी है तो कमा के खाएगा, कमाएगा। कि क्यों जाता है भाई, तुम कमाने से तो धन आता ही नहीं है, फिर क्यों जाते हो? ऐसा होता है क्या? गुणस्थान समझना चाहिए। गुणस्थान के हिसाब से भाव सारी जिनवाणी वर्णन कर रही है, उस हिसाब से जाएगा, नहीं तो जल्दी करेगा तो दांत टूटेंगे। अपनी परिणति में इतनी तैयारी नहीं और मुनिराज बन गए, या पंचम स्थान का कह दिया आपने, वो कैसे हो गया? 11 प्रतिमा होगी, क्रम से इतनी शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, इतना व्यवहार सुधरेगा जीव का, अंतर बाहर दो ही तरफ से, तब होएगा ना वो। पढ़ो। किंतु आपके समक्ष उस मोह रूपी प्रबल ठग की कुछ भी नहीं चली, अर्थात आपको नमस्कार करने वाले भव्य जीवों के ऊपर वह मोहन धूली अंश मात्र भी असर नहीं करती। क्या बढ़िया बात है। तो दिख तो रहा है लेकिन अलिप्त है, दिख तो रहा है। अभी एक बार उसको देखो, कमल को, तो पानी में डूबा है कि पानी से अलिप्त है? ऐसा कोई भी समझदार जीव, ज्ञानी जीव की बात है। अज्ञानी तो मानता ही रहेगा मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है। लेकिन जो ज्ञानी हो गया, अर्थात जिसको आत्मा भिन्न भेद ज्ञान हो गया, समझ में आ गया कि अपन यहाँ क्षणिक संयोग है, वो जीव अलिप्त रहता है, गारंटीड। उसको मोह धूल असर नहीं करती है, क्योंकि भगवान के ढोक दे उसके मोह धूल भाग जाती है सब। आगे अर्थात आपको नमस्कार करने वाले भव्य जीवों के ऊपर वह मोहन धूली अंश मात्र भी असर नहीं करती। इसीलिए विद्वान पुरुष आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं।